अन्तः प्रविश्य मम वाच मिमां प्रसूप्ताम् सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरः स्वधाम्ना अन्याश्च हस्तचरण श्रवण नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं पुरुषाय तुभ्यं। परम सम्माननीयाः अत्र अध्यक्षरूपेण अस्माभिः सह मंचे समासीनाः श्रीमन्तः राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघस्य स्वयंसेवकाः श्रीमन्तः शान्तरञ्जन महोदयाः, माननीयाः चन्द्रभूषण त्रिपाठी महोदयाः, मातरः नवलता शर्म महोदयाः, संस्कृतभारत्याः प्रचारकाः प्रचारकर्मणि संलग्नाः श्रीमन्तः प्रमोद पंडित महोदयाः, भ्रातरः आचार्याः प्रयागनारायण मिश्र महोदयाः, श्रीमन्तः आचार्याः रामसुमेर यादव महोदयाः, अस्माकं लखनऊ विश्वविद्यालये संस्कृत विभागे विद्यमानाः आचार्याः अशोक कुमार शतपथी महोदयाः, भगिनी पत्रिका जैन, कुलदीपक शुक्ल महोदयः, विश्वविद्यालयस्य संस्कृत विभागस्य अध्यक्षाः अभिमन्यु कुमार महोदयाः, अस्माकं भगिनी सद्यः एव आचार्यतां गता भुवनेश्वरी, पुनः तस्याः एव तौ दंपती, पुनः कुलदीपक शुक्ल महोदयाः एवं अपरे अत्र समवेताः गुरवः मातरः भ्रातरः भगिन्यश्च विशेषतः छात्राः। महतः प्रमोदस्य अयम् अवसरः यदाद्य वयं किञ्चित् भवतां पुरस्तात् नवीनां दिशं समुन्मीलयितुम् अत्र समुपस्थिताः। जानन्त्येव भवन्तः विद्यायाः न कोऽपि आदिः न च कोऽपि अन्तः। किमर्थमित्युक्ते न अभ्यासः, यः यथा अभ्यस्यति तथैव विद्या परिवर्तते, अतः तस्याः कोऽपि अन्तः न भवति। अब मैं थोड़ा सा हिंदी में बोलता हूँ क्योंकि जो हमारे मुख्य लोग हैं तो उनकी सपरिया के लिए, उनकी उपासना के लिए मैं थोड़ी सी राष्ट्रभाषा का आश्रय लेता हूँ और अधिक इसमें नहीं करेंगे। अयमारंभ बड़ा नहीं करेंगे, प्रकृत का अनुसरण करेंगे। मैंने कदाचित इससे कुछ एक दिन पहले सतपति जी से चर्चा हो रही थी, तो चर्चा होते होते तो इस प्रकार का मतलब कोई एक प्रसंग छिड़ गया तो फोन पे हम लोग इस पर चर्चा करने लगे। तो चर्चा करने लगे तो सतपति जी ने कहा कि सर आप तो आ रहे हैं तो इस पर थोड़ा सा हमारे बच्चों को बता दीजिए। मैंने कहा आप लोगों के बच्चों को मैं भला क्या बताऊं, हाँ अपने आप को उपस्थापित कर सकता हूं। तो कहा कि इसी पर हम लोग एक चर्चा सत्र रखेंगे। मैंने कहा स्वागत है, इस पर हम लोग चर्चा कर सकते हैं।
तो इस चर्चा सत्र के आयोजन के लिए जो अखिल भारतीय लखनऊ स्थित अखिल भारतीय संस्कृत परिषद और लोकभाषा प्रचार समिति, इन दोनों को मैं हृदय से धन्यवाद समर्पित करता हूँ। मित्रों, जो विषय आज है काव्य स्वरूप विमर्श, इसको तो न जाने हमारे जन्म से लेकर के या जब हम लोग किसी साहित्य परंपरा में या संस्कृत परंपरा में आए, अनगिनत बार इस शब्द को या इस विषय को सुन चुके होंगे। इसलिए इसमें नवीनता क्या है? मैं आशा करता हूं कि कल की जो शोध छात्रा सोनाली यहाँ पर होगी, क्योंकि ये भी कवि शिक्षा से संबद्ध कदाचित ये विषय हो सकता है। तो छात्रों, आप लोग थोड़ा सा ध्यान से सुने और सोचें इसके बारे में। ये एक विचारणीय विषय है। तो जब हम इतनी बार सुन चुके हैं इस विषय को, तो इसमें नवीनता क्या है? जब हम लोग इसको सुनते हैं या कहीं पढ़ते हैं या कहीं विभाग में जैसे ग्रंथों के आधार पर पंक्तियों को लगाते हुए हम लोग पढ़ते हैं, तो वही चिराचरित रूप से इनकी व्याख्याओं को सुनते हैं या समझते हैं और बाद में प्रकाश करते हैं। लेकिन जो मैंने पहले कहा कि विद्या का कभी अंत नहीं है, विद्या का एक अपर स्वरूप है आलोचना, अन्यद आलोचनामृतम। एक आलोचना है, एक चर्चा है। हम लोगों को इसके बारे में सोचना चाहिए कि वस्तुतः काव्य स्वरूप क्या है, काव्य क्या चीज है। हम यही जानते हैं कि शब्दार्थो काव्यम, शब्दः काव्यम, अर्थ प्रतिपादकः शब्दः काव्यम, यही जानता है। वो कोई भी हो, वो काव्य अर्थात ये शब्दार्थ धर्मी काव्य की काव्य का रचनाकार हो या और कोई हांडी बनाता हो या कोई नई चीज कोई बनता हो, तो वही उसी का कवि है, वही उसी का ब्रह्मा है। और यही और जो वस्तु उसका जो उसका साध्य है, जो उसने बनाया है, वही उसका काव्य है। पश्य देव, अथर्ववेद में वैदिक ऋषि कहता है, पश्य देवस्य काव्यम न ममार न जीर्यति, अर्थात ब्रह्मा इस समग्र विश्व रूपी काव्य के रचयिता हैं और ये समग्र विश्व काव्य है। इससे ये सिद्ध हो गया कि काव्य महज शब्द और अर्थ का समवाय, कॉम्बिनेशन नहीं है। आगे जाकर के हम उसको कैसे अपने साहित्य में शब्द और अर्थ धर्म में अपनाते हैं, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। इसलिए एक आयत दृष्टि से अगर हम देखें तो काव्य का मतलब है कि नई संरचना या नई सृष्टि, और उसका जो रचनाकार है नवशांक कवयामी बयामी यामी, तो वो कुमार कहता है भोज को कि हे राजन, मैं काव्यम करोमि नहीं चारुतरम करोमि। ये पद्य आप लोग जानते होंगे कि कवयामी वयामी यामी, मैं भी रचना, कवयामी मतलब मैं भी रचना करता हूँ, और मैं जो रचना करता हूँ मैं उसी का ब्रह्मा हूँ और वो मेरा काव्य है। इसीलिए इस प्रकार जब हम उस स्तर से साहित्य दृष्टि में काव्य परंपरा की ओर आते हैं, तो हमें किस प्रकार का काव्य या काव्य बनता कैसे है या काव्य समझा जाता है कैसे है, हमें कैसे समझना चाहिए इसके बारे में। काव्य कैसे बनता है, कैसे बनाया जाता है, क्या काव्य को कोई बनाता है? अगर कोई बनाता है तो हम कहेंगे कि शब्दार्थों काव्य। ध्यान से थोड़ा सा सुनिए। मेरे पास कोई देखिए कोई प्रपत्र नहीं है, जो सोचता हूँ वही आपके सामने कहता हूँ, और हो सकता है इसमें कहीं आप लोगों की प्रतिकृति भी हो, कहीं विचार वैषम्य हो, हम लोग इस पर भी चर्चा कर सकते हैं। जो सोच करके कविता बनाता है, काव्य रचना करता है, उसके लिए हो सकता है कि शब्दार्थों काव्य, शब्दार्थों सहितों काव्य। और
जो थोड़ा बहुत अर्थ को महत्ता देते हैं वे लोग कहते हैं कि नहीं, अर्थ को प्रतिपादन करने वाला शब्द काव्य है। कुछ एक लोग इस प्रकार के कहते हैं शब्दार्थो सहितो काव्यम, शब्द 50%, अर्थ 50%, अर्थात शब्द और उभय सहचरित होकर के जो बनता है वो काव्य है। और कुछ एक लोग कहते हैं जैसे दंडी वगैरह, दंडी पंडित राज जगन्नाथ और ये और वृत्तिभाग काव्य नाम भाग जयदेव वगैरह ये सब कहते हैं कि अर्थ को प्रतिपादन करने वाला शब्द काव्य है। क्या यहीं पर हमें पर्यवसित हो जाना चाहिए या इसके सिवा और कोई काव्य का लक्षण हो सकता है, काव्य का स्वरूप कोई हो सकता है? क्या कभी शब्द और अर्थ दोनों को सोचते हुए कविता की रचना करता है? अगर वो रचना करता है तो वो कविता शब्दार्थ धर्मी है। जो इस प्रकार के काव्य लक्षण के आविर्भाव से पहले हुए हैं, कालिदास इत्यादि, वे किस प्रकार के हैं? वे केवल अर्थधर्मी काव्य कवि है, अर्थ ही काव्य है उनके मत में। तो वो आप लोग देखिए, जो लोग कहते हैं कि शब्दार्थो काव्यम, अर्थ प्रतिपादक शब्द काव्यम, और रमणीय शब्द कहते हैं, रमणीय अर्थ प्रतिपादक शब्द कहते हैं, उनके मत में क्या है कि रमणीय अर्थ को प्रतिपादन करने वाला शब्द ही काव्य है। अर्थात शब्द मुख्य है, जिस शब्द से अर्थ की प्रतिपत्ति हो, अर्थात अर्थ की प्रतिपत्ति की शक्ति जिसमें हो वो शब्द है, वो शब्द ही काव्य है। शब्द की मुख्यता वो मानते हैं। जो लोग कहते हैं कि शब्दार्थो काव्यम, यही लोग कहते हैं कुछ एक लोग कहते हैं रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द काव्यम, कुछ एक लोग कहते हैं शब्दार्थो सहितो काव्यम। आगे जाकर के क्या कहते हैं देखिए, आगे जाकर के वही पंडित राज को ले लीजिए या मम्मट को आप लोग ले लीजिए। मम्मट क्या कहते हैं? तददोषो शब्दार्थो सगुणो अनलंकृति पुनः क्वापि, कहते हैं कि शब्दार्थो काव्य है। वो किस प्रकार के शब्दार्थों हैं उसके पैरामीटर्स वगैरह दिए गए हैं। किस प्रकार के शब्दार्थ हैं? इस प्रकार के सालंकारों सगुणों वगैरह वगैरह। आगे जाकर के क्या कहते हैं? इदम उत्तम अतिशयिनी व्यंग्ये वाच्या ध्वनि ही बुधैर कथित। आगे जाकर के अर्थ को प्रधानता देते हैं, कहते तो हैं शब्दार्थो काव्य, लेकिन आगे जाकर के कालिदास, भास, वाल्मीकि, व्यास सरीखे कवियों को नकार नहीं सकते थे वो लोग, इसलिए आगे जाकर के कहते हैं कि नहीं, इदम उत्तमम अतिशयिनी व्यंग्य, व्यंग्य नाम व्यंग्यार्थे, जहां पर दूसरे अर्थों को गौण करते हुए, शब्द को गौण करते हुए एक अर्थ उद्भासित होता है, उसी अर्थ की प्रधानता पर हम काव्य कहेंगे, और वो क्या है? सर्वोत्कृष्ट, उत्कृष्टतम काव्य कहेंगे। पंडित राज ने थोड़ा परिष्कार करने की कोशिश की और करते हुए उन्होंने क्या कहा कि रमणीय अर्थ प्रतिपादक शब्द तो काव्य है, लेकिन रमणीय अर्थ को प्रतिपादन करने वाला हो, अर्थात शब्द ही काव्य है। रमणीय अर्थ को प्रतिपादित करने की सामर्थ्य जिसमें हो, उसी प्रकार का शब्द काव्य है। आगे जाकर के क्या होता है? शब्दार्थो यत्र गुणिभावितात्मा। कई बार इंटरव्यू में ये सवाल मैं पूछता हूँ छात्रों को कि एक तरफ तो वो कहते हैं कि शब्द काव्यम, अर्थात अर्थ प्रतिपादक शब्द काव्यम, और एक तरफ कहते हैं कि शब्दार्थो यत्र गुणिभावितात्मानो कमप्यर्थम अभिव्यक्त। देखिए गूढ़ता, देखिए जहां पर शब्द और अर्थ अपने आप को गौण कर लेते हैं, शब्द अपने अर्थ को, अर्थ स्वयं को गौण करते हुए किसी दूसरे अर्थ को अभिव्यक्त करते हैं, उसी अर्थ के आधार पर
काव्य विशेष होता है, उत्तमोत्तम काव्य होता है, उत्तम काव्य होता है। अर्थात अर्थ ही काव्य है, अर्थ की ही काव्य में मुख्यता है, इसको कोई नकार नहीं सकता। ध्वन्यालोक का आप लोग ध्वन्यालोक पढ़ते होंगे, ध्वन्यालोक की किताब आप लोगों के कोर्स में होगी। ध्वनिकार क्या कहते हैं? सब अर्थ में पर्यवसित हो जाते हैं। और ध्वनिकार कहते हैं यत्रार्थः शब्दो वा, यही बात जो पंडित राज ने कही है, यत्रार्थः शब्दो वा तमर्थम उपसर्जनीकृत, अपने आप को गौण करते हुए, अपने आप को उपसर्जनीकृत करते हुए व्यक्तः काव्य विशेषः तमर्थम अर्थम, उसी अर्थ को अभिव्यक्त करते हैं, उसी अर्थ की महत्ता की प्रधानता के आधार पर जो काव्य होता है उसको उत्तम काव्य कहते हैं, स काव्य विशेष, अर्थात वही ध्वनि काव्य है, वही उत्तम परम रमणीय परमास्वाद्य वस्तु वही है। इससे सिद्ध होता है अर्थ की ही काव्य में मुख्यता होनी चाहिए। ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, ये आप लोग आलोड़न करेंगे तो इसमें बहुत सारे प्रमाण आप लोगों को मिल जाएंगे। एक उदाहरण देता हूँ। रविंद्रनाथ टैगोर को तो हम लोग बहुत बड़े समीक्षक, संस्कृत के बहुत बड़े समीक्षक मानते हैं। आप लोग उनके मेघदूत की समीक्षा पढ़िए, कालिदास की समीक्षा पढ़िए, आंख खुल जाएगी। तो वो कहते हैं कि वास्तविक कविता क्या है, कविता का मर्म, कविता का धर्म वो कहाँ है? वो कहते हैं कवि जखन कविता करते बसे, बंगाली भाषा में, कवि जखन कविता करते बसे तार समक्षे जेई भाव अनुभूत है, तार मध्य निहारिकार मत जेई गुली फुटी उठे सेई गुलिकेई आमी काव्य बोली। अर्थात कवि जब कविता करने के लिए बैठता है और तत्काल उसके मन में तार मध्य निहारिकार मत, निहारिका मतलब आकस्मिक धूमकेतु की तरह, निहारिका एक मतलब एक प्रकार है धूमकेतु का, लघु धूमकेतु को निहारिका कहते हैं। निहारिकार मत ये जय गुली आकस्मिक अवभास, इसी को कहते हैं आधुनिक समीक्षक, इसको कहते हैं आकस्मिक प्रत्यवभास। बड़ा सूक्ष्म विषय है। आकस्मिक प्रत्यवभास कहाँ होता है? जैसे वाल्मीकि में मां निषाद प्रतिष्ठाम त्वमगमः शाश्वती समाह यत्क्रौंच मिथुनादेकम अवधि काम वहितम, वहां पर प्रधानता शब्द की है या अर्थ की है? आप लोग स्वयं बताइए। देख रहे हैं सामने क्रौंच को मार दिया है व्याध ने, वो भील ने मार दिया है, बिलकती हुई रोज घूमती है चारों तरफ से क्रौंची, और उसको देख करके भला किसने कागज कलम दिया था वाल्मीकि को कि आप ये शब्द लिख दो? तत्काल आकस्मिक, तत्काल मतलब आकस्मिक प्रत्यवभास, उनके मन में जो बात उद्भूत हुई और वही बात बता गई। क्या? मां निषाद प्रतिष्ठाम त्वमगमः शाश्वती क्षमा। इसको कहने के बाद आप लोग रामायण पढ़िए दूसरे अध्याय में, बालकांड के दूसरे अध्याय में, वो खुद कह देने के, इतना बोल देने के बाद, ये अनुष्टुप कह देने के बाद, अब जब ब्रह्मा नारद आकर के पहुंचते हैं, उससे अव्यवहित तो पूर्व क्षण में वाल्मीकि कहते हैं कि किमिदम व्याहृतम मया, ये मैंने क्या कह दिया, मेरे को क्या लेना देना था इससे, मेरे को क्या आवश्यकता पड़ी कि मैं इस प्रकार कह दिया, और मैंने तो कहा नहीं। ये ऋषे भवभूति कहते हैं, ऋषे प्रबुद्धोषि भागात्मनि ब्रह्मणि अव्याहत ज्योति आसमते चक्षुः प्रतिभातु तद्ब्रूहि रामचरितम आद्यः कविरसि। इस प्रकार के आकस्मिक प्रत्यवभास से जो आपने इस प्रकार की बात को यहाँ पर उपस्थापित किया, इससे आप आदि कवि हैं। अर्थात यहाँ पर आकस्मिक प्रत्यवभास है, ये जो ब्रह्म ज्योति है, ये क्या है? शब्द है या अर्थ है? ये अर्थ ही है। इसीलिए कवि के हृदय में पहले अर्थ ही फूटता है। अब इसमें और एक प्रसंग आएगा, ये समाप्त कर दूं कि सहृदय कोटि में ये अर्थ कैसे उद्भासित होता है। तो उसके केवल
ये हो गया कि निहारिकार मतो जय बोली फुटे उठे तार मध्य जय भाव फुटे उठे तार मध्य निहारिकार मतो जय बोली फुटे। आकस्मिक प्रत्यवभास से जो एक आकस्मिक रूप से जल से एक मछली एकाएक ऊपर उठ करके मुंह दिखा देती है पानी में और फिर डूब जाती है, उसी प्रकार आकस्मिक निहारिका की तरह आकस्मिक प्रत्यवभास से उठा हुआ अर्थ वो जब उद्भासित होता है उसी को हम काव्य का मर्म, काव्य का धर्म, काव्य की आत्मा या प्रकारांतर से काव्य भी कहते हैं। तो यहाँ पर तो बड़ी विसंगति हो जाएगी। आप लोगों का सवाल उठेगा कि बिना शब्द से अर्थ कैसे होगा ना। जब अर्थ परिस्फुट होता है और वो अर्थ उद्भावित होता है, अविस्कृत नहीं होता, उद्भावित होता है, तो उसी अर्थ को प्रकाशित करने के लिए कवि को शब्द ढूंढने की कोई आवश्यकता नहीं है। वो स्वतः परापतित शब्द अपने आप शब्द आ जाते हैं। जो वास्तविक कविता लिखते हैं और किसी अर्थ में डूबे हुए होते हैं, चाहे वो आधी रात हो या भरे दोपहर हो, अगर उसके अंदर शक्ति आ गई और प्रतिभा उन्मिलित हो गई तो वो ये नहीं देखेगा कि मेरे जेब में शब्द है या नहीं, वो ये देखेगा मेरी आत्मा में अर्थ है या नहीं। अगर अर्थ है तो स्वतः परिस्फुरित हो जाता है, हो जाए शब्द राशि। ये मैं नहीं कहता, ये ध्वन्यालोककार कहते हैं। ध्वन्यालोककार कहते हैं कि कवि जब प्रतिभावान, प्रतिभा से उद्बुद्ध हो जाता है, शक्ति से उद्बुद्ध हो जाता है, शक्तिमान कवि के मन में, कवि के मस्तिष्क में रस समाहित चेतसः प्रतिभानवतः सुकवे काव्येषु अलंकाराः अहम अहम पूर्विकया परापतन्ति। तब अगर उद्बुद्ध हो जाता है प्रतिभा से कवि तो शब्द आकर के, डिक्शनरी आकर के उसके चारों तरफ गिरती गिरती घूमती रहती है मेरे को प्रयुक्त कर दीजिए कवि जी, मेरे को प्रयुक्त कर दीजिए, मेरे को प्रयुक्त कर दीजिए। उसी समय अनायास शक्ति से जो शब्द प्रयुक्त हो जाता है वही, और उसको उपस्थापित अर्थात जिस अर्थ को उपस्थापित करने के लिए वो प्रयुक्त हुआ है शब्द, इन दोनों को मिलाते हुए बनती है जो वाक्य, वही वाक्य ही काव्य है। और वही, और उसके लिए केवल चाहिए शक्ति या प्रतिभा। ये शक्ति प्रतिभा कहाँ से आती है? ये शक्ति चीज है क्या चीज? हम लोग कहते हैं कि जन्म जन्मांतरीय संस्कार, आप कहते हैं कि नहीं? साहित्यकार कहते हैं, ग्रंथकार, काव्यकार वगैरह कहते हैं कि जन्म जन्मांतरीय संस्कार से इस प्रकार की प्रतिभा आती है। प्रमाण ना हमारे काव्य शास्त्री वगैरह तो सब कह चुके हैं कि मम्मट ने कहा है तस्य च कारणम कविगता केवला प्रतिभा। ये प्रतिभा आती कहाँ से है? कुछ एक लोग कहते हैं कि प्रारब्ध से। प्रारब्ध क्या चीज है ना? अनेक जन्मों से जो कलेक्टेड पुण्य रूप में जो एकत्रित होता है और वही शक्ति का रूप ले लेता है। हमारे भागवत में एक पद्य है अष्टम स्कंध में तृतीय अध्याय में, और वो उनका जो गजेंद्र मोक्ष, गजेंद्र स्तुति में, एवं व्यवसितो बुद्ध्या समाधाय मनोहृदि जजाप परमम जाप्यम, उसके बाद का जो है वो इम्पोर्टेंट है। प्राग जन्मनि अनुशिक्षितम, प्राग जन्मनि पूर्व जन्म में अनुशिक्षित अभ्यास के रूप में पर आचरण करते हुए संचित रूप में हृदय में संस्कार रूप में जो रह गया है, उसी से उद्भुत जो प्रतिभा, उसी प्रतिभा के बल पर जब ग्राह ने, मगरमच्छ ने जबरन खींच लिया, तब एकाएक वाल्मीकि की शब्दावली की तरह उद्भासित हो गई शब्द राशि। एवं व्यवसितो बुद्ध्या समाधाय मनोहृदि जजाप परम, जब फट गाने लगा, क्या कविता गाने लगा, काव्य करने लगा। कौन? कोई कवि, चाहे वो गज हो चाहे कवि हो, वहां पर तो गज प्रतीक है, सिंबल है। तो इस प्रकार जन्म जन्मांतरानुवृत्तत्वात्, जन्म जन्मांतरानुवृत्त होकर के स्थिर रूप में, स्थिर संस्कार के रूप में प्रतिभा
रूप लेकर के, शक्ति रूप लेकर के जो वो कवि के हृदय में बना रहता है वही है शक्ति। और वो शक्ति जब उद्भासित हो जाती है उसके लिए उसको क्या चाहिए? जैसे एक पौधा पैदा होने के लिए उसके लिए उसका परिवेश चाहिए, और वायु, जल और उत्ताप इत्यादि सब कुछ चाहिए, और अनुरूप काल चाहिए। उसी प्रकार अनुरूप अवसर पाने पर वो प्रतिभा उज्जीवित होती है, और जब उज्जीवित होती है उसी से निकल आता है अर्थ। अर्थ स्वतः स्फुरित होता है, और उसी अर्थ को उपस्थापित करने के लिए शब्दावली स्वतः आ जाती है। इसीलिए काव्य का लक्षण अर्थ शब्द प्रतिपाद्य काव्यम ये होना चाहिए, अर्थ प्रतिपादक शब्द काव्यम ये नहीं होना चाहिए। ये तब होना चाहिए जब हम काव्य के कारण के रूप में केवल प्रतिभा को न मानते हुए व्युत्पत्ति, अभ्यास, प्रतिभा इन तीनों को काव्य का कारण मानेंगे, तब इनको हम लोग स्वीकार कर सकते हैं। तो इस प्रकार शब्दावली और इस प्रकार के अर्थ की उपस्थिति कैसे आता है, उपस्थिति कैसे होती है। तो कल हम लोग कल शायद चर्चा कर रहे थे कि लक्ष्य ग्रंथों को देख करके लक्षण ग्रंथ बने हैं, बड़ा ऊहापोह है हमारे साहित्य परंपरा में, केवल संस्कृत में नहीं, साहित्य परंपरा में बहुत ऊहापोह है। कुछ एक लोग कहते हैं कि नहीं, हम लक्षण ग्रंथ के अनुसार लक्ष्य ग्रंथों को देखेंगे। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, लक्ष्य ग्रंथ के अनुसार लक्षण ग्रंथों को देखना चाहिए। वस्तुतः लक्ष्य के अनुसार लक्षण ग्रंथ बने हैं। लक्षण ग्रंथ कोई लक्ष्य ग्रंथ का पैरामीटर नहीं है, प्रूफ नहीं है। और ये प्रतिभा कैसे उद्भासित होती है, और ये प्रतिभा जब उद्भासित होती है तब अर्थ कैसे परिस्फुट होता है, अर्थ की सोच मन में कैसे आती है। कालिदास कहते हैं चित्रे निवेश्य परिकल्पित सत्व योगा। हमें सारा बता जाते हैं, हमारे जो काव्यकर्ता कविगण हमें सब कुछ बता चुके हैं, केवल हमें ढूंढने की आवश्यकता है। चित्रे निवेश्य परिकल्पित सत्व योगा, रूपोच्चयन पहले एक रूप देता है, मैं इस प्रकार का एक स्वरूप बनाऊंगा। कुम्हार क्या करता है या कोई नया सर्जक क्या करता है, वो आप पहले जैसे प्रमोद जी कह रहे थे, वो पहले एक डेमो बनाता है। वो डेमो कहाँ बनाता है? अपने हृदय में, और बना करके फिर उसमें वो एक एक करके भरता है, और भरने के बाद वो क्या करता है, उसको सबसे अच्छा स्वरूप, अच्छे स्वरूप में कैसे आए उसको सोचता है। सोच करके जब बाहर रख देता है, और थोड़ा बहुत ये शब्द की तुली, शब्द का रंग उसमें थोड़ा लगा देता है। वास्तविक अर्थ तो, वास्तविक आनंद तो और कहीं है। इसलिए इस प्रकार ही काव्य बनता है। और वो कहते हैं, कालिदास कहते हैं विक्रमोर्वशीयम में, अस्या सर्ग विधौ प्रजापतिरभूत चंद्रो न कांतिप्रद श्रृंगारेक रस स्वयं नु मदनो मासो न पुष्पाकर। वेदाभ्यास कहा कि ये बड़े बड़े ये सब भला कहाँ बना सकते हैं, इस प्रकार की सर्जना को कर सकते हैं। इसलिए इस प्रकार की सर्जना को करने के लिए केवल प्रातिभिक कवि या कवि के अंदर विद्यमान शक्ति, और वो अभित्तो एव तन्वते, ये भी एक पद्य है, अभित्तो एव तन्वते। वो चित्र कहाँ बनता है? चित्र के लिए हमें साधन चाहिए, कोई पट चाहिए, कोई भित्ति चाहिए। वो काव्य जो है वो अभित्तो एव तन्वते, बिना भित्ति के, और वो काव्य वो कविता बन जाती है। आज हम लोग अनुप्रास, यमक और इत्यादियों में इत्यादि कविताओं को देख करके ओ बड़ा तुकांत कविता इत्यादि इत्यादि कहा करके बड़े आदर से सुनते हैं। एकाक्षर, द्व्यक्षर, अभी भी कविताएं लिखी जाती हैं, एक अक्षर की कविता, 2 अक्षरों की कविता, वो हमारे पास समीक्षा के लिए आती हैं किताबें। लेकिन कविता तो वही है जो एक धारा की तरह, एक उदार, पवित्र, स्वच्छ धारा की तरह आगे बढ़ती है, और जिसको सुनने के बाद या पढ़ने के बाद सहृदय स्वतः आनंद ले सकता है। आनंद अब आते हैं जो मैंने वहाँ पर छोड़ा था कि
सहृदय की दृष्टि में काव्य का स्वरूप इस प्रकार का होना चाहिए न। सहृदय और कवि इन दोनों में कोई बड़ा अंतर नहीं होता, कोई अंतर नहीं होता। क्यों? न कवि ही अपनी कविता का पहला सहृदय है कि नहीं? प्रमाण तुलसीदास कहते हैं रामचरितमानस में, स्वांत सुखाय तुलसी रघुनाथ गाता। मैंने दूसरों के लिए वो किसी दूसरे के लिए मैंने ये रामचरितमानस लिखा है, ये कोई मेरी गारंटी नहीं है। मेरी गारंटी यह है कि स्वांत सुखाय, पहले मैं तो सुख अनुभव करूं, मैं ही पहले सुख को प्राप्त करूं। अर्थात पहला अपने काव्य का, अपनी कविता का प्रथम सहृदय होता है कवि। अगर कवि को अच्छा लगा और कवि अगर उससे आनंद कवि ने आनंद ले लिया और कवि अगर उससे आनंद लेने स्वतः स्वाभाविक आनंद लेने के लिए समर्थ है, तो जाहिर है सहृदय भी उसी प्रकार के अर्थ की चर्वणा करते हुए, अर्थों को देखते ही उससे आनंद का प्राप्त कर लेता है। उसके लिए दुरूह अर्थ और दुरूह शब्दावली की कोई आवश्यकता नहीं है। दुरूह शब्दावली जहाँ है, दुरूह अर्थ जहाँ है, वो उसको हम कष्ट कल्पना कहेंगे। और उसके लिए कई दोष बाद में बहुत सारे दोष गिनाए गए हैं। इसलिए कविता तो वही है जो स्वच्छ सरल तरल और स्वच्छ उदार शब्दावलियों से युक्त और एक प्रसन्न अर्थ को लेती हुई चलती है, वही कविता है। वही ही वास्तविक कविता या काव्य का वास्तविक स्वरूप है। और उसका कारण एकांत प्रतिभा, मेरे विचार केवल प्रतिभा है और व्युत्पत्ति अभ्यास इत्यादियों की आवश्यकता नहीं है। अगर व्युत्पत्ति अभ्यास इत्यादियों की आवश्यकता होती तो 6 साल की उम्र में एक जड़ बालक कर्णपुर वो कैसे इस प्रकार के उदात्त काव्य लिख सकता था? इसलिए बाद में जो ये काव्य शास्त्र वगैरह बने हैं, काव्य शास्त्र में जिस प्रकार के लक्षण वगैरह कराए गए हैं, बताए गए हैं, ये सारे शक्ति, निपुणता, अभ्यास, इनको काव्य के कारण के रूप में मानने वाले या इनको आश्रय करके कविता रचना करने वाले कवियों के लिए पैरामीटर हो सकता है। लेकिन एकांत प्रतिभा से युक्त कवि के लिए केवल अर्थ मुख्य शब्द गौण स्वरूप ही काव्य का है। यही मेरा विचार है और शायद यही कवियों के लिए अंगीकार्य है और सहृदय के लिए और आप लोगों के लिए भी हो सकता है। अगर नहीं हो सकता है तो मेरे को क्षमा कर देना, अगर हो सकता है तो आप लोगों का मेरा हृदय समान है। धन्यवाद, नमस्कार।